So hi guys, this is Muhammad Yusuf and we are again going to talk about one of the other element of the novel which is called conflict. Conflict है क्या और different types of conflict, man versus man, man versus nature, man versus himself, कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये हमारी एक सीरीज़ पूरी चल रही है एलिमेंट्स ऑफ नावल पे। अगर आपने अदर एलिमेंट्स ऑफ नावल देखने हैं, उसके बारे में जानना है, प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होता है, तो उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख लेना। और जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। सो बिना टाइम ज़ाया किए गाइस हम चलते हैं अपनी वीडियो पे जाने। It can be defined as clash of thoughts, feelings, actions or people that provide interest, suspense and tension is called conflict. तो सिंपली बात यह है कि जब भी हमें कहीं पे स्टोरी में, नॉवल में या ड्रामा में कहीं पे हमें थॉट्स का क्लैश होता हुआ नज़र आएगा, आई मीन टू से कि जब कोई बंदा काम करने लगेगा, लेट्स सपोज कोई ड्रामा है, कोई नावल में कोई लड़का है, वो कोई काम करना चाह रहा है, लेकिन वो जब भी वो कोई काम करना लेता है, जब भी वो काम करने का फ़ैसला लेता है, तो वो फिर इस बात सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आया कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्या मैं कुछ बुरा तो नहीं कर रहा किसी के साथ। तो वो इसीलिए जो है ना, किसी भी काम को वो करता नहीं है। तो जब भी वो करता है तो उसकी सोच जो है ना, उसके दिमाग में आड़े आ जाती है, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, तो उस काम से परहेज़ करता है या रुक जाता है। तो इस तरह क्या हो रहा है, यहाँ पे थॉट्स का क्लैश हो रहा है। इसी तरह फीलिंग्स क्या है, तो फीलिंग्स उसको बुरी आ रही हैं कोई काम करते हुए, तो वो फीलिंग्स की वजह से उसको क्लैश आता है, वो करता भी है तो उसको बुरी फीलिंग्स आती हैं। तो यहाँ अगर वो काम करने भी लग जाता है तो उसको फीलिंग्स बैड आने लग जाती हैं। तो यहाँ पे उसका फीलिंग्स के साथ बैड हो रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ये होता है, ये होती है प्रॉब्लम, ठीक है, एक टेंशन, ठीक है, या एक क्लैश। बेसिकली जैसे मैंने कहा ना, दो चीज़ों का क्लैश हो रहा होता है। हाँ, वो क्लैश थॉट्स पे मैंने बता दिया, फीलिंग्स पे मैंने बता दिया, इसी तरह एक्शंस पे हो रहा होता है। हम कोई काम करना चाह रहे होते हैं तो वो काम हो नहीं पा रहा होता, वो किसी न किसी वजह से रुक रहा होता है। इसी तरह तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमें प्रोवाइड क्या करती हैं, ये हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं, सस्पेंस प्रोवाइड करती हैं, टेंशन प्रोवाइड करती हैं। मज़ीद मैं आपको एक और मिसाल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉर्ज है, वो अपने घर से निकला है जी, वो अपने घर से निकला है और उसने जाना है जी स्कूल जाना है पढ़ने के लिए। जब वो घर से निकलता है तो स्कूल जाने लगता है, तो रास्ते में जो है ना फ़ौरन बादल आ जाए, तो बारिश आ जाती है, तो उसको जो है ना रुकना पड़ जाता है, ठीक है। अब वो स्कूल जाना चाह रहा है, लेकिन बारिश की वजह से वो मसाइल का शिकार हो रहा है, पहुंच नहीं पा रहा, टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा। तो अब उसका क्या हो रहा था कि जॉर्ज का जो बारिश की वजह से क्लैश हो रहा है, यानी जॉर्ज का, मैन का नेचर के साथ क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है कि वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा, अपना स्कूल नहीं पहुंच पा रहा। तो इस तरह मैन वर्सेस नेचर का ये क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट है जो स्टोरी में चल रहा है, ठीक है। इसी तरह एक्शंस का होता है, इसी तरह सोसाइटी का होता है, इसी तरह थॉट्स का होता है। तो मज़ीद आगे हम इसकी जो है कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स में जाके मज़ीद इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर इज़ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। पहले हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। व्हेन अ कैरेक्टर स्ट्रगल्स सम आउटसाइड फोर्स, अनदर पर्सन, नेचर, सोसाइटी, फेट, इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि वर्ड है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला। बाहर वाले से मुराद यही है कि एक इंसान का, यानी एक होता है कि इनर, इंटरनल, ठीक है, इंसान का अपने अंदर, यानी उसकी सोच और उसका अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ, अपनी ज़ात से हट के जो भी चीज़ें होंगी उसे हम किस चीज़ में इंक्लूड करेंगे, एक्सटर्नल में इंक्लूड करेंगे। और जब वो कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, तो हम उसे कहेंगे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। मसलन
फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है तो वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसे फिर वही मोड़ पे जो है ना दोबारा उसी मोड़ पे ले आती है, उसमें नाकामी का उसे सामना करना पड़ता है, फिर बेचारा कोशिश करता है, फिर उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह क्या है, ये जो एक्सटर्नल बाहर की जो चीज़ है, फेट है, जो किस्मत है, वो उसे बार बार क्या कर रही है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है, उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसे, ठीक है, उसे टेंशन में रख रही है, ठीक है, उसे डिस्टर्ब कर रही है। इसी तरह कोई इंसान भी, अगर कोई इंसान काम अच्छा करना चाह रहा है, दूसरा इंसान उसके आड़े आ रहा है, या कोई भी वो काम करना चाह रहा है तो दूसरा इंसान इसके आड़े आ रहा है, तो वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसकी मज़ीद हम टाइप्स भी देख लेते हैं। मैन वर्सेस मैन, अभी मैंने आपको बताया कैरेक्टर हैज़ ए प्रॉब्लम विद वन और मोर कैरेक्टर्स, कि जब भी कोई इंसान किसी स्टोरी में या नावल में किसी दूसरे इंसान से कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है उसको, तो उसे जो है ना मैन वर्सेस मैन का कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एक बड़ी ही जो है ना कॉमन एग्जांपल देते हैं आपको, सास और बहू की जनाब जो है ना हमें ड्रामास में जो है ना वो एक टसल नज़र आ रही होती है। अब बहू जनाब अपने आप को जो है ना अच्छा साबित करने के लिए कि मैं सही हूँ और मैं राइट पे हूँ, तो हमेशा उसके आड़े बहू के हमेशा आड़े क्या आती है, सास आती है। तो बहू का सास के साथ हमेशा हमें जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, बहू के एंड पे भी और सास के एंड पे भी, कि सास का हमेशा टाकरा बहू के साथ ही नज़र आता है। तो मैन वर्सेस मैन का जो हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा होता है ड्रामा में, तो इसे हम कहते हैं मैन वर्सेस मैन, और ये किसके अंडर आता है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, मैन वर्सेस सोसाइटी। A character has a problem with some elements of society, school, law, the accepted way of doing something, तो उसे हम कहते हैं मैन वर्सेस सोसाइटी। कोई भी इंसान है, जब हमारे माशरे में मतलब कहीं कहीं बैकवर्ड एरियाज़ में, तो वहाँ पे जो है ना वुमन को जो है ना, अगर हम कहते हैं कि वुमन जो है ना बाइक चला के जा रही है, तो हम अजीब सा फील करते हैं ना। काफ़ी जगहों पे ऐसा है, एक मैंने फ़ील किया है, पर्सनल है मेरा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह पे इस तरह है, मेरे एक अपना ज़ाती व्यू है। तो हमने वो देखते हैं कि वो बाइक चला के जा रही हैं, तो वो जी ये तो सोसाइटी में क्या हो रहा है जी, वो कैसे बाइक चला रही हैं जी। तो यहाँ पे क्या है, जो नॉर्म्स हैं, जो सो कॉल्ड किस्म की नॉर्म्स हैं, तो उसका अब सोसाइटी के साथ, अब उस वुमन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो किसके साथ चलेगा, वो सोसाइटी के साथ चलेगा। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी वही लोग ही हैं जो कहते हैं कि अच्छा अब ये लड़कियां बाइक चला रही हैं, अच्छा ये खुद अब बाइक चला के जाएंगी, हालांकि वो बापर्दा होकर भी चाहे जा रही हूँ, अपने पढ़ने के लिए जा रही हूँ, अपने काम के सिलसिले में जॉब पे जा रही हूँ। तो इस तरह ये क्या हो गया, मैन वर्सेस सोसाइटी का कॉन्फ्लिक्ट, कि उस औरत का अब किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सोसाइटी के साथ हो रहा है, और वो जॉब पे जा रही है, तो उसको उस पर लोग बातें कर रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैन वर्सेस नेचर। अ कैरेक्टर हैज़ ए प्रॉब्लम विद सम नेचुरल हैपनिंग कॉमन टू नेचर। ये जी अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने बताया, जॉर्ज एक लड़का है जो घर से निकला है और वो स्कूल जा रहा है, तो रास्ते में जो बादल आ गए हैं, तो वो बारिश बरसा रहे हैं, तो उसको पहुंचने नहीं दे रहे। तो ये मैन वर्सेस नेचर का क्या हो रहा है जी, ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मैन वर्सेस नेचर का। आगे हम देखते हैं इसका मैन वर्सेस फेट का। मैन वर्सेस फेट का एक अभी मुझे जहन में नावल आ रहा है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टॉमस हार्डी का बहुत अच्छा नावल है, बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। तो उसमें यही हमें होता है कि जो मैन इज़ अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ फेट, कि मैन एक जो आदमी एक जो है ना कठपुतली है किस्मत के हाथों, और वो किस्मत जिस तरह चाहती है वो इंसान को अपनी उंगलियों पे नचाती है। इसकी हम देख लेते हैं डेफिनेशन। अ कैरेक्टर हैज़ टू बैटल व्हाट सीम्स टू बी एन अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम, कि वो बेचारा हमेशा कोशिश कर रहा है, मामले को सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किस्मत फिर उसको वहीं ले आती है, फिर उसको वहीं ले आती है, फिर उसको वहीं ले आती है। लड़का जनाब मेहनत कर करके मार मार के रट्टे समझ के मेहनत कर रहा है, जूझ रहा है प्रॉब्लम से, ताकि वो अपना एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सके, लेकिन बार बार उसका टेस्ट फेल हो रहा है। तो इस तरह क्या है, ये मैन इज़ अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ
फेट, ठीक है। तो इस तरह उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैन वर्सेस फेट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है अपनी ज़ात के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, यानी आपकी सोच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, जो खुद के साथ अपनी ज़ात के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, उसका बाहर से अपनी ज़ात से बाहर से किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ए पर्सन अगेंस्ट सेल्फ, हम अपने अगेंस्ट। इट एग्जिस्ट विद इन अ कैरेक्टर में स्ट्रगल टू रीच अ डिसीजन, टू मेक अ मोरल चॉइस और अटेन अ गोल। तो वो कोई फैसला लेना चाह रहा है, फैसले लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार उसको ख्याल आ रहा है कि यार पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। फिर वो लेता है फैसला, फिर वो कहता है ओहो ये कुछ बुरा ही ना हो जाए। वो कर रहा होता है काम, लेकिन वो सोच रहा होता है यार ये बुरा हो जाएगा, मुझे लगता है ये बुरा हो जाएगा। तो इस तरह इसको क्या कहते हैं, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं एक अच्छी जॉब सिक्योर कर लूँ, लेकिन मैं डर रहा हूँ अंदर से, पता नहीं फेल ही ना हो जाऊँ। अगर फेल हो गया, इस दफ़ा भी फेल हो गया, फिर मेरा क्या बनेगा, दोबारा भी फेल हो गया, फिर मेरा क्या करेगा, बनेगा क्या मेरा। तो ये सोच आने लगे। तो इसको कहते हैं हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, के मैन का खुद की ज़ात के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इसे कहते हैं मैन वर्सेस सेल्फ। अ कैरेक्टर हैज़ ट्रबल डिसाइडिंग व्हाट टू डू इन अ सोल्यूशन। तो वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए वो हमेशा सोचता रहता है कि उसे करना क्या चाहिए। तो आई होप गाइस आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ मज़ीद शेयर भी करें, ताकि आपको आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस भी मिलती रहें और आप भी एक्चुअली एक नॉलेज को गेन कर सके बेसिकली कि बेसिक आइडियाज़ होते क्या हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।